नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं हनुमान जी की कृपा कैसे एक भक्त पे प्रत्यक्ष हुई, इस पे सत्य घटना पर कहानी मैं लेके आया हूँ, जो कि कल्याण मासिक के कृपानुभूति अंक में अंक जो है उसके तहत मैंने जो सत्य घटना पर आधारित जो भगवान की कृपानुभूति अपने भक्तों के जीवन में कैसे हो गई, कैसे उनके जीवन में चमत्कार हो गया, उस पे लेके आया हूँ मैं। तो उसके तहत आज मैं आपको हनुमान जी की कृपा कैसे अपने भक्तों पे हो गई है, इसके बारे में जो कहानी उस भक्त ने भेजी है कल्याण मासिक को, जो वैसी की वैसे मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ये बहुत ही रोचक कहानियाँ रहती हैं और अपनी भक्ति भाव बढ़ाने वाली कहानियाँ रहती है, इसलिए ये कलिकाल में भगवान की लीलाएं ही हैं। इनको ज़रूर आपको पढ़ना है, दूसरों को भी सुनाना है या शेयर करना है, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए और आपको भी पुण्य फल मिल जाए। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो जाए और आपको भी पुण्य फल मिल जाए। और जाते वक्त ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या मंत्र लिख के जाइए, क्योंकि जो भी पढ़ता है उसको तो पुण्य फल मिलता ही है, आपको भी थोड़ा थोड़ा पुण्य फल मिलता जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी भेजी है चौधरी श्री हरिवंश सिंह जी ने, और कहानी का शीर्षक है श्री हनुमान जी की कृपा का चमत्कार। कहानी इस प्रकार है उन्हीं की भाषा में। हमारे गांव में श्री रतन सिंह द्वारा बनवाया हुआ 175 वर्ष पुराना एक शिव मंदिर है, जो जीर्ण हो गया है। श्री रतन सिंह के वंशज श्री करण सिंह उस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रहे थे। वे सहयोग के लिए मेरे पास आए। उस समय मैं पीड़ा से कराह रहा था। मैंने करण सिंह से निवेदन किया कि मेरी बाई टांग बेकार हो रही है। लाठी या आदमी के सहारे के बिना मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। कुल्ले के पास से दर्द शुरू होता है और बिजली के करंट के समान पिंडलिक पिंडलिक तक चला जाता है। चलने फिरने के अतिरिक्त और जो भी कहो, मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। तब श्री करण सिंह ने इस पर मुझे बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार का बहुत कुछ काम हो चुका है। गांव वालों का अनुरोध था कि मंदिर के आंगन में एक स्थान श्री हनुमान जी का भी होना चाहिए। वह स्थान भी बन चुका है, किंतु वहां श्री हनुमान जी की अभी मूर्ति स्थापित करनी है। वह मूर्ति हम आपकी पसंद की लाना चाहते हैं। आप गांव के सम्मानित वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। मूर्ति आपको ही पसंद करनी होगी। मैंने कहा, भाई, मेरी टांग में साइटिका का दर्द है। चलूँ तो कैसे? मुझे बड़ा हर्ष होता यदि मैं तुम्हारे साथ चल सकता। इस पर श्री करण सिंह ने कहा, इस बात की आप चिंता न करें। सवारी का सब प्रबंध है। आपको थोड़ा भी कष्ट न होने पाएगा। मैंने भी चलने की स्वीकृति दे दी। सवारी आ जाने पर मैं आराम से दिल्ली पहुंच गया। टांगी टांग में पीड़ा जो क्यों थी। हम लोग कुतुब रोड पहुंचे। वहां से मूर्ति लेनी थी। कुतुब रोड में अनेक मूर्तियां देखी गई। उनमें मुझे संगमरमर की एक मूर्ति बड़ी अच्छी लगी। अन्य साथियों ने भी उस मूर्ति को पसंद किया। दुकानदार को संतुष्ट करके मूर्ति ले ली गई। परंतु लौटते समय कार में कुछ खराबी आ गई और हम लोगों को रेल से आना पड़ा। कुतुब रोड से रेलवे स्टेशन के लिए टांगे किराए पर लिए गए और मुझे भी एक पर चढ़ा दिया गया। उस समय मेरी टांग में असह्य पीड़ा हो रही थी। मूर्ति संगमरमर की थी और वजन पूरा 40 किलो था। मूर्ति को भूमि पर रखना नहीं था। उसे तो हाथों हाथ गोद में या सिर पर रखकर मंदिर तक ले जाना था। अतः अपना सौभाग्य समझते हुए मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया और कहा कि टांगा जब तक रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंचता, मूर्ति को मेरी गोद में रख दिया जाए। मुझे जीवन में ऐसा सुअवसर कब मिलेगा कि पर्वतों को फूल के समान उठाने की सामर्थ्य रखने वाले बजरंगबली को मैं तुच्छ जीव अपनी गोद में बिठा सकूं। मूर्ति मेरी गोद में रखो।
बड़े हर्ष से सब लोगों ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दो व्यक्तियों ने मूर्ति उठाई, अपने मस्तक से लगाई और मेरी गोद में रख दी। संयोग से मन भर भार वाली वह मूर्ति मेरी बाईं टांग पर रखी गई, जिसमें बेहद पीड़ा थी। जैसे जैसे टांगा स्टेशन की ओर आगे बढ़ा, मुझे किसी अज्ञात कारण से टांग में कुछ सूखा सा सुख सा अनुभव होने लगा। लगभग आधे घंटे में हम लोग स्टेशन पहुंच गए। गाजियाबाद के लिए रेलगाड़ी तैयार खड़ी थी। छूटने में केवल 10 मिनट थे। एक आदमी टिकट लेने दौड़ गया। मैंने अपने मन में डर रहा था कि मैं गाड़ी नहीं पकड़ सकूंगा, क्योंकि गाड़ी तभी पकड़ी जा सकती है जबकि कई पुल पार कर लिए जाते और उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाया जाता। मेरे पैरों से चला नहीं जाता था। लाठी के सहारे 10 मिनट में मैं प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच सकूंगा। इसी उधेड़ बुन में मैं पड़ा हुआ था कि दो सज्जनों ने मूर्ति मेरे गोद से उतारी और एक नौजवान ने उसे अपने सिर पर रख लिया और रेलगाड़ी की ओर शीघ्रता से चल दिया। दो व्यक्ति टांगे से उतारने के लिए मुझे सहारा देने लगे, परंतु आश्चर्य की बात है कि मैं बिना किसी सहारे के टांगे से स्वयं उतर आया। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह हुई कि मैं बिना लाठी टेके सब सहयोगी के साथ चल पड़ा। यह देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे कि यह क्या चमत्कार हो गया। कई पुलों को पार कर हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी। हम सब लोग आराम से गाड़ी में सवार हो गए। मूर्ति मैंने पुनः अपनी गोद में रख ली और गाड़ी चल पड़ी। लोग मेरी ओर भौचक्के से देख रहे थे कि जो आदमी बिना सहारे उठ नहीं सकता था और जो पीड़ा से कहराता रहता था, वह कैसे प्लेटफॉर्म पर हिरन के समान उछलता कूदता चल दिया। मैंने कहा, मेरी टांग में जो दर्द था वह न मालूम कहाँ उड़ गया। यह घटना 7 जुलाई 1963 ई की है। हम लोग गांव पहुंचे। इस चमत्कार की चर्चा घर घर में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मुझसे मिलने आने लगे और मेरा हाल पूछने लगे। मैंने बतलाया कि अभी तो टांग में दर्द नहीं है, कल की राम जाने। उसके बाद मूर्ति की स्थापना हुई। श्री करण सिंह ने उस मूर्ति की स्थापना के समारोह में सबको बताया कि इस मूर्ति के कारण और केवल इसी के कारण, क्योंकि अन्य कोई कारण उपस्थित नहीं था, हमारे वयोवृद्ध चौधरी हरिवंश सिंह जी की टांग का दर्द दूर हो गया। इस दर्द को वे कई वर्षों से लिए फिरते थे। जो लोग कहते हैं कि मूर्ति में कोई शक्ति नहीं होती, वे इस उदाहरण को अपनी आंखों से देख ले। श्री करण सिंह के उक्त वक्तव्य के उपरांत मैं न जाने कब तक कृतज्ञता एवं श्रद्धा के वशीभूत होकर मूर्ति के सामने सिर टेके रहा। कहानी इतने पर खत्म होती है। ये बहुत ही रोचक कहानी है जो कि चौधरी श्री हरिवंश सिंह जी ने भेजी है। उनकी जीवन में कैसे भगवान की कृपा हुई, श्री हनुमान जी की कैसे कृपा हो गई मूर्ति रूप में, वे भेजी है। ये भगवान की कलिकाल में लीलाएं ही होती है। इनको जरूर सुनना है और दूसरों को भी सुनाना या शेयर करना है, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए और आपका भी उद्धार हो जाए। तो आप ऐसी कहानियों को ज़रूर सुनिए और मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आगे की वीडियो में मैं और एक सत्य घटना पर आधारित कृपानुभूति, जो भगवान की कृपानुभूति भक्तों के जीवन में होती है, उसके आधार पर मैं एक कहानी लेके आऊँगा। आप उसको भी ज़रूर सुने। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।